हाँ हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भरत कुमार वाले दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 का 2.2 के बारे में। कल के क्लास में हम लोग बात किए थे 2.1 के बारे में, जिसमें था कि शून्यंकों की संख्या को बतला रहा था। और 2.2 में आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 का 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में निम्न समीकरणों के बहुपद के मतलब कि शून्य ज्ञात कीजिए और इसके शून्यंकों का संबंध ज्ञात कीजिए। तो ऐसे एक पहला क्वेश्चन है कि आपका है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपका अधिक समय ना लेते हुए उन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला आपका ये एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2 का है। पहला नंबर का क्वेश्चन है, शून्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपको मैं अपलोड कर दूंगा। पहले नंबर क्वेश्चन का सवाल है, यानी कि पहला नंबर सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, यही है। तो इसका शून्य ज्ञात करना हम लोग को। क्या ज्ञात करना है इसका? हम लोग को शून्य ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं कि शून्य ज्ञात करने के लिए जो है बहुपद को शून्य होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? शून्य होना पड़ता है। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू शून्य लिख सकते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, इसका नियम क्या है कि आप अब यह 4 में हम बताएंगे इसका मूल ज्ञात करें और इसका शून्य। इसका दो सिस्टम है, यानी कि इसका पहला पद और तीसरा पद को गुना करके बीच वाला पद लाना है, जोड़ के या फिर घटा के। तो पहला पद और तीसरा पद को अगर हम लोग गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 तो हो जाएगा 8x स्क्वायर। इसी को तोड़ के हमको 2x, हम लोग को 2x लाना है। तो चलिए चलते हैं। तो स्क्वायर को छोड़ दें, हमें 8 को सिर्फ लेते हैं। तो 2 से 2 जा 2 4 जा 8। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर हम 4 में और ये दोनों को गुना करने के बाद पुनः यही आ जाना चाहिए। तो 4 में अगर माइनस कर रहे हैं तो बचेगा 2। लेकिन शर्त क्या है ना कि इसका चिन्ह क्या है? माइनस है। इसीलिए यहाँ हम लोग को क्या करना है, माइनस इसका चिन्ह देंगे और इसका चिन्ह क्या देंगे? प्लस। तो प्लस माइनस माइनस। तो जरा देखिए, अगर हम 4x में प्लस 2x अगर लिखें तो इसके बदला में तो 2x आ जाएगा माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2x। और ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 गुना 8 और यहाँ देखिए माइनस है 8 माइनस 8 है तो यह माइनस 8। तो 4 गुना 8 x गुना एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया। तो इसको इस तरह से हम लोग तोड़ लेंगे बहुपद को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, बहुपद में कॉमन आएगा, कुछ कॉमन हम ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ x है, तो ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा हम लोग का x, और यहाँ पे कॉमन का मतलब भाग होता है। इसका इससे भाग देंगे तो यहाँ 2x स्क्वायर है, एक x यहाँ पे आ गया तो यहाँ बचा 1x माइनस, जैसे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल, बचा 4 माइनस 4। ठीक है। अब ये इसमें और इसमें अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ x 2x है, यहाँ 8 है। ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहाँ 2x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। अगर यहाँ पे x आता तो 2x कॉमन आता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वैसे 2 है और यहाँ 8 है, और इसलिए यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? 2, क्योंकि 2 के टेबल में 8 भी आता है। तो x इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, पूरे पद बहुपद में x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 इंटू यहाँ क्या बचा, ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x बचा x, यहाँ बचा 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, यदि इसके बराबर ये गुणांक है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 और इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। ये हो गया आपका शून्य। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन समझ गए होंगे बहुत ही इजी रूप से और बहुत ही आसान है। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, जेट बोर्ड में खास करके ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर में पूछा जाता है कि शून्य ज्ञात कीजिए अध्याय 2 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सॉफ्ट क्वेश्चन है।
चलिए इसी के साथ हम मैंने अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको फिर वही प्रोसेस है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके बीच वाला पद को हमको लाना है। तो इसको और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। तो 4 को तोड़ के हम लोग को 4 लाना है, 2 2 जा 4। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तो अब बहुपद को शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होना पड़ता है, शून्य होना पड़ता है इक्वल टू 0। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, s गुना s स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, कुछ कॉमन आएगा। यहाँ देखिए 4s 2s अगर हम कॉमन लेते हैं आ जाएगा, यहाँ इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 जा 4, 2 बचा और यहाँ s बचा। इसको इससे भाग देंगे तो बचेगा -1। यहाँ फिर कॉमन ले लेंगे -1, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस तो यहाँ बचेगा 2s प्लस माइनस माइनस, यहाँ बचेगा -1 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, तो दोनों में पूरे बहुपद में देखिए 2s माइनस 1 2s माइनस 1 कॉमन आ रहा है। तो एक ब्रैकेट में ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे इसको 2s माइनस 1 और यहाँ बचा क्या 2s और यहाँ फिर -1 इक्वल टू 0। अब फिर वही प्रोसेस, जब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और इधर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू हो जाएगा 1 और s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इधर फिर हो जाएगा 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2। तो दोनों का इक्वल आया, ठीक है। देखिए समझ गया हूं उम्मीद है कि वही उसी के जैसा प्रोसेस है। पहला पद और तीसरा पद को गुना किए, गुना करने के बाद फिर बीच वाला पद को तोड़ के लाए, यहाँ माइनस करके अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ के इसके बाद इतना लाना है और लाने के बाद फिर ये प्रोसेस करना है। एलसीएम बोलते हैं, कॉमन लेना है और कॉमन लेकर के पुनः फिर बहुपद को एक जो ब्रैकेट में उसको शून्य करना है, इसके बराबर में शून्य लिखना है और ऐसा कॉमन करते हैं। तो ये था आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7 है। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुपद को इस तरह से थोड़ा हम लोग सजा लेते हैं पहले। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान, पहला पद और तीसरा पद को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 18 हो जाएगा और 18 को तोड़ के हम लोग को 9 लाना है। तो 2 से 9 2 18। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम 9 में -2 करेंगे तो बचा क्या 7x, क्या बचेगा 7x। तो यहाँ माइनस है, इसके आगे माइनस लगा देंगे, इसके आगे प्लस कर देंगे -7x। तो इस तरह से हम लोग तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लिए 6x, यहाँ हम लिखेंगे सॉरी -9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा 3 कॉमन आएगा 3x और यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा 3 के 9 माइनस 3 और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो पूरे में कॉमन 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3 कॉमन और इधर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। लिखेंगे हम लोग, जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू माइनस उधर जाएगा तो प्लस 3x इक्वल टू 3/2। यहाँ 3x इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0,
3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1/3 -1 रखते हैं। तो इस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4u² - 8u, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए बहुपद को क्या होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो बहुपद ही है। बहुत ही इजी, इक्वल टू शून्य। इसमें डायरेक्ट हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 4u कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा क्या, u, और यहाँ बचेगा क्या, -2 इक्वल टू 0। लिखेंगे जब 4u इक्वल टू 0, इधर u -2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू हो जाएगा 0/4 और इधर u इक्वल टू हो जाएगा -2 हो गया आंसर। उम्मीद है बहुत ही इजी रूप से ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोस्तों तीसरा नंबर, चौथा ना, पांचवा नंबर क्वेश्चन होगा t² - 15। इसको कैसे बनाना है तो ध्यान दीजिएगा। अगर रूट 15 है तो इसको हम लोग तोड़ना होगा। रूट 15 को अगर हम इसका स्क्वायर लिख दें, इसका वैल्यू 15 हो। इसका कहने का तात्पर्य है कि 15 को हम लोग रूट अंदर 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो t² माइनस रूट के अंदर 15 और इसका होल स्क्वायर। तो शून्य होने के लिए बहुपद को क्या होना पड़ता है, शून्य ज्ञात करने बहुपद को शून्य होना पड़ता है। a² - b² का सूत्र आप लोग को पता होगा, a + b, ये a का मान लीजिए, इसको b मान लिए, a + b इंटू a - b इक्वल टू 0। देखेंगे हम लोग जब t प्लस रूट अंदर 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल हो जाएगा -√15। इधर हो जाएगा t -√15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल हो जाएगा +√15 हो गया। और एक बात याद रखिएगा दोस्त, जब भी शून्य निकलता है तो 2 निकलता है, मूल जब भी निकलेगा तो 2 निकलता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट और अंतिम बेटा, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, क्या है लास्ट क्वेश्चन, 3x², 6 नंबर क्वेश्चन, -x + 4, सॉरी -4 इक्वल टू 0। 3x² - 4 इक्वल टू 0। तो इसको फिर ये प्रोसेस, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12। इससे फिर अगर हम लोग करेंगे 3 हो जाएगा 12। अब ध्यान दीजिए, आपके माइंड में आ गया होगा, अगर हम लोग 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, अर्थात 4x - 3x इक्वल टू क्या बचेगा, x बचेगा। इसका चिन्ह माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ प्लस देंगे, इसका माइनस हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आ जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि इसको अब फिर वही प्रोसेस 3x², इसको तोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन था, और इसको एक बार बहुपद को शून्य कर दीजिए। इसके बाद हम लोग 3x² इसको तोड़ेंगे तो 4 होगा। इसको तोड़ने के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं, हम लोग -4x + 3x। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए, पहले +3x - 4x - 4 हम इसलिए लिखा हूँ कि कॉमन लेने में आसानी होगी। कॉमन ले लीजिए 3x, यहाँ बचा x प्लस यहाँ बचा 1, यहाँ बचा -4 कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा x + 1 इक्वल टू 0। इधर ध्यान दीजिएगा, x + 1 तो x + 1 कॉमन आएगा, और ये फिर x क्या बचा -4 इक्वल टू 0। तो x लिखिए, जब x + 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1,
इधर हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/3x। तो उम्मीद है दोस्तों इस प्रकार से 2.2 का 1 नंबर का जितना भी क्वेश्चन था मैं आपका सोल्यूशन कर दिया हूँ और उम्मीद है समझ भी गया होंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।